गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज अमृता मिश्रा एंड टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट NEP BCom 6 सेमेस्टर रिजल्ट सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम हर एक सिलेबस के अंदर हर एक सब्जेक्ट्स होते हैं, हर एक सब्जेक्ट्स में यूनिट्स होती हैं, हर एक सब्जेक्ट जो है यूनिट्स में डिवाइड होती हैं। तो हम देखेंगे कि हर एक यूनिट से आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग जा रहे हैं बैच को स्टार्ट करने 6 सेमेस्टर का। ठीक है, तो आप अगर एक स्ट्रक्चर वे में तैयारी करना चाहते हैं ताकि आप MCQs पैटर्न है जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चंस आएगा, उसमें से आपको 75 अटेम्प्ट करने रहेंगे। ठीक है, आप चाहते हैं कि आप मैक्सिमम नंबर गेन कर सके और सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स से पास हो सके, तो आप अभी जाइए परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम LU अपडेट ऐप फॉर 599 रुपीज़ ओनली। ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव क्लासेस। ठीक है, लाइव क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा एंड ऑल्सो जो स्टूडेंट लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं ड्यू टू एनी इमरजेंसीज और एनी वर्क, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो भी ऐप पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। विद दिस आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, PDF फॉर्म में नोट भी, ठीक है, नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे इन द क्लास एंड उसका आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एंड आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकता है एग्जामिनेशन में वो भी हम डिस्कस करेंगे एंड विद दिस आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा कि कैसे हर एक यूनिट को आप लेके चलेंगे और कैसे किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को करेंगे। ठीक है, तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चंस डाउट हो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी जाइए परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम LU अपडेट ऐप। और आप कैसे ऐप डाउनलोड करेंगे, तो प्ले स्टोर पे जाइए, LU अपडेट ऐप, वहाँ पे ऐप इंस्टॉल करिए, फिर वहाँ पे जाके ऐप पे आप कोर्सेज में इनरोल करिए। ठीक है, तो क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, तो इसलिए फास्टली जाइए और परचेज करिए। ठीक है, चलते हैं हम अपने सिलेबस की तरफ। जो हमारा 6 सेमेस्टर में फर्स्ट सिलेबस होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, वो है क्या है, इनकम टैक्स एंड लॉ अकाउंटिंग। ठीक है, तो जैसे ही हमारा इनकम टैक्स हुआ या लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट्स हुआ, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या पोर्शन क्रिएट करता है कि सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेशंस, कौन से सेक्शंस में क्या क्या डेफिनेशंस दिए हुए ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है इनकम टैक्स एंड लॉ अकाउंटिंग से रिलेटेड, लाइक इनकम क्या होता है और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी डेफिनेशंस है उनके आप किस सेक्शन में कौन सा चीज़ें डिफाइन है ये आपको जरूर पता होने चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, कैजुअल इनकम क्या होती है, असेसमेंट ईयर क्या होती है हमारा, एंड प्रीवियस ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दोनों में से क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि कंफ्यूजिंग है। ठीक है, फिर ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है एंड टोटल इनकम क्या होता है, एंड पर्सन किस सेक्शंस में डिफाइन होते हैं, एंड टैक्स इवेजन क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको डिफरेंस पता होने चाहिए टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स प्लानिंग में। ठीक है, आपको पता होने चाहिए बेसिक ऑफ चार्ज क्या होता है, एंड टोटल मीन्स स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर क्या होता है रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, रेसिडेंशियल स्टेटस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है। ठीक है, इनकम विच डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम, कौन सा ऐसा इनकम है जो आपके टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, और आपका डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, क्या क्या आपको डिडक्शन मिलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। अगर हम यूनिट सेकंड के बारे में बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हेड्स ऑफ टोटल इनकम। टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। ठीक है, तो आपको डिफरेंट हेड पता होने चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट सबका सेक्शंस। ठीक है, फिर लाइक सैलरी हो गया हमारा, इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड प्रॉपर्टीज एंड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड देन आता है हमारा कैपिटल गेन, देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये क्या है, हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है। लाइक ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये पूरा हमारा पार्ट जो है ये सेकेंड हो गया। देन हमारा ये क्या है, ये थर्ड पार्ट क्रिएट करता है, थर्ड स्कोप। देन हमारा आता है कैपिटल गेन, फोर्थ पार्ट क्रिएट करता है, एंड देन यहीं पे हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 5 पार्ट क्रिएट करता है। तो टोटल 5 सोर्स ऑफ इनकम हमारे होते हैं, हेड्स ऑफ इनकम, सॉरी। देन हमारा आता है यूनिट थर्ड, जहाँ पे डिम्ड इनकम के बारे में बात करता है, लाइक एग्रीगेशन ऑफ इनकम क्या होता है, एंड सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हम सेट कर सकते हैं और उसको कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्यूचर, या हम क्या कर सकते हैं दूसरे हेड्स ऑफ इनकम से हम उसको सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में, ठीक है, लाइक असेसमेंट एंड प्रोसीजर इसका सारा। फिर अगर हम फोर्थ यूनिट के बारे में बात करें तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड लाइक HUF हो गया इंडिविजुअल, हम कैसे किस प्रोसेस को फॉलो करके हम ये कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंटिंग में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ
जो हमारा क्या है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग। ये जो सब्जेक्ट्स है ये मार्केटिंग के एस्पेक्ट्स को कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरियस थिंग्स आती हैं, लाइक सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन में हमारा क्या आता है, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केटिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, एंड मार्केटिंग के क्या क्या स्कोप होते हैं, क्या क्या जो वेरियस एक्टिविटीज होती है मार्केटिंग के अंदर में आती हैं, ठीक है। फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स एंड फिलोसफीज इन मार्केटिंग दिया गया है, लाइक हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो गया, सोसाइटल कॉन्सेप्ट हो गया, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद होता है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, जो मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ये आपको पता होने चाहिए कि क्लियरली कि मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर मार्केटिंग मिक्स, लाइक हमारा प्लेस, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, ये चार हमारे मार्केटिंग मिक्स होते हैं। 4 P's ऑफ मार्केटिंग आपको पता होने चाहिए। मार्केटिंग के फंक्शन, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। फिर मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है जहाँ पे मार्केटिंग पूरे चलते हैं, ठीक है। अगर हम वहीं पे थर्ड यूनिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे पूरा चीजें किससे रिलेट करता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होता है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, कितने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हमारे होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन के अंडर में क्या आता है, टाइप्स आता है, ये सारे टाइप्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या क्या आता है, लाइक प्रोडक्ट की क्वालिटीज, प्रोडक्ट के फीचर्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट के मिक्स होते हैं। प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, क्या क्या स्टेजेस होते हैं, जिसके स्टेजेस या जिस फेज से प्रोडक्ट एक जाता है। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, देन ग्रोथ होता है, देन मेच्योरिटी जहाँ पे प्रोडक्ट अपने टॉप लेवल पे होता है, देन हमारा उसके बाद क्या होता है डिक्लाइन स्टेज। ये सारे हमारे फेजेस होते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से। तो हर एक फेजेस में हम क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हैं और क्या क्या हम चीज़ें फॉलो करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, फीचर्स क्या होता है, हमारा प्रॉफिट क्या होना चाहिए, हमारे सेलिंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, हर एक स्टेज में आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम चलते हैं नेक्स्ट में, तो स्टेजेस इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। इफ कंपनी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, देन व्हाट स्टेप्स द कंपनी शुड फॉलोड, ठीक है। हर एक स्टेप्स के बारे में पता होने चाहिए कि अगर कोई भी कंपनी नया प्रोडक्ट में डील करने जा रही है तो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रोडक्ट ब्रांडिंग, प्रोडक्ट ब्रांड क्या होता है, एंड प्रोडक्ट पैकेजिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैकेजिंग क्या होता है, लेवल्स ऑफ पैकेजिंग क्या होते हैं, अगर हम बात करें प्रोडक्ट लेवलिंग, ठीक है। फिर आफ्टर सेल सर्विसेज, आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया उसके बाद क्या क्या आप आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर प्राइसिंग आ गया यहाँ पे, तो प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट में सबसे पहले प्राइसिंग क्या होता है, देन ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस, यहाँ से मीन्स क्वेश्चंस आते हैं बहुत कम चांसेस, आपको पता होना चाहिए। देन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या मेथड्स होते हैं, हम जब भी प्राइस सेट करने जाते हैं प्रोडक्ट का तो क्या क्या मेथड हम फॉलो करते हैं, क्या क्या मेथड को हम फॉलो करते हैं फॉर द सेटिंग और प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें। डिस्काउंट एंड रिबेट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि हम कब क्या डिफरेंस है हमारे डिस्काउंट एंड रिबेट में, ठीक है। फिर अगर हम चलते हैं यूनिट 4 की तरफ, तो यूनिट 4 में हमारा क्या क्या आता है, प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है। प्रमोशन का मीनिंग पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमोशन मिक्स में क्या क्या आते हैं, एंड मेथड ऑफ प्रमोशन, क्या क्या हम मेथड्स को यूज करते हैं प्रमोशन करने के लिए, ये मेथड आपको पता होने चाहिए, ठीक है। लाइक हमारा एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, उनका मीनिंग ऑब्जेक्टिव तो पता ही होना चाहिए, एंड एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग एंड डीमेरिट, ठीक है, और उनका लिमिटेशन पता होना चाहिए। देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इफेक्टिव अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ठीक है, ये चीज़ें। फिर आता है पर्सनल सेलिंग क्या होता है, मीनिंग सबका पता होना चाहिए, और सारे जो फॉर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट है उनका डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके जो हम क्या करते हैं, जो पाथ या हम जो चैनल हम क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स अमंग द कंज्यूमर। तो ये हमारे क्या होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम फिजिकल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको पता होने चाहिए। देन फैक्टर्स भी पता होने चाहिए, ठीक है, एंड इनके बीच में डिफरेंस, रिटेलर एंड होलसेलर, ठीक है। फिर आता है हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में हम क्या करते हैं, लाइक हमारे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा किससे रिलेटेड था, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग से रिलेटेड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जो हमारा है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हमारा है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट एंड फीचर ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमिक या कौन से हम इकोनॉमी को हम डेवलपिंग इकोनॉमी कहेंगे और कौन से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे पर्टिकुलर इकोनॉमी में कि उन्हें हम डेवलप्ड इकोनॉमी कहेंगे, ये आपको पता होने चाहिए। देन नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी,
अभी क्या नेचर है, मीन्स पास्ट में क्या था ये आपको पता होना चाहिए। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, सारे प्रॉब्लम्स आपको पता होने चाहिए। फिर प्लानिंग इन इंडिया टॉपिक आता है, 5 ईयर प्लान के बारे में, कितने 5 ईयर प्लान हो चुके हैं, हर एक प्लान के बारे में, उसका फीचर्स है और कौन प्लान किसके तहत लाया, क्या नाम है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कौन से प्लान के, कौन से 5 ईयर प्लान में क्या क्या चीज़ों पे फोकस किया गया, ठीक है, रूलिंग प्लान जो होता है हमारा, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, तो इसे मत इग्नोर करिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। फिर अचीवमेंट एंड फेल्योर ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग कब आया था, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, इनके प्राइम मीन्स इनके चेयरपर्सन कौन है, इनका क्या क्या सक्सेस या फेल्योर क्या क्या रहा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम यूनिट 2 पे आते हैं तो इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर में उसके फीचर्स एंड प्रॉब्लम क्या प्रेजेंट में इंडियन एग्रीकल्चर फेस कर रही है, ठीक है। फिर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन प्लान डेरा में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या चीज़ें हमने डिसाइड किया, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए 5 ईयर प्लान के तहत, ठीक है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ, किसके द्वारा लाया गया, कब लाया गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। फिर बात आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पूछेंगे, ठीक है, आपको दे देंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का जो हमारे होते हैं मीनिंग, आपको बोल देंगे कि कौन से अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉलिसी एलिविएशन प्रोग्राम इन इंडिया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करती है, ठीक है, ठीक है। फिर हम यूनिट अगर थर्ड की तरफ चलें तो यूनिट थर्ड में हमारा क्या पूछता है, इंडियन इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो इंडियन इंडस्ट्री होता है, सबसे पहले क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करके कहते हैं कि ये लार्ज इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री है या कॉटेज इंडस्ट्री है, कुछ तो फीचर्स होते होंगे, तो इसे हमको पता होना चाहिए कि कैसे हम मानेंगे कोई इंडस्ट्री लार्ज है, कोई इंडस्ट्री स्मॉल है या कोई इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है। फिर MSME एक्ट कब आया, फिर मुद्रा स्कीम, ये सारी चीज़ें। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान, देखो 5 ईयर प्लान तो इंपॉर्टेंट है इन जनरल। देन एग्रीकल्चर, 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर का क्या हमारा था, ग्रोथ। फिर हमारा ग्रोथ या डेवलपमेंट जो हमारा इंडस्ट्रीज का क्या था 5 ईयर प्लान में। तो 5 ईयर प्लान जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है, तो उसे डिटेल में अच्छे से डेट वाइज और कौन से 5 ईयर प्लान में किसके मोटिव पे बनाया गया था, क्या मेन मोटिव था और मीन्स किसके नाम पे बनाया गया था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेक इन इंडिया कब आया था, इनका मोटिव क्या था। फिर इंडस्ट्रियल सीकनेस क्या होता है, इंडस्ट्रियल सीकनेस क्या होता है, सॉरी, ठीक है, इंडस्ट्रियल सीकनेस क्या होता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल फाइनेंस हम कहाँ किस किस सोर्सेज से हम इंडस्ट्रीज में अगर हम फाइनेंस क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंस उसके सोर्सेज क्या होते हैं, एंड इंस्टीट्यूशन जो इंडस्ट्रीज को क्या करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम फोर्थ यूनिट के बारे में बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था हमारे इंडियन इकोनॉमी में, वो सारी चीज़ें बताता है। लाइक एनर्जी सेक्टर कैसा रोल प्ले करता है, सोर्सेज क्या क्या है एनर्जी सेक्टर का, एनर्जी सेक्टर में क्या क्या क्राइसिस एंड उनको क्या क्या क्राइसिस हैं, उनको उस क्राइसिस को मीन्स हटाने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशन, पॉपुलेशन पॉलिसी एंड पॉपुलेशन प्रोग्राम, इन चारों चीज़ें में आपको डिफरेंस पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे था पूरा हमारा सिलेबस इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो कि हमारा अप्लाइड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब ये स्टैटिस्टिक्स का पोर्सन, ठीक है, तो यहाँ पे मैथमेटिकल है थोड़ा हमारा, ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूलाज और जो कैलकुलेशन पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन इंडिया का था, ठीक है। तो इंडियन स्टैटिस्टिकल मशीनरी अब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, सारा आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन एंड कब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। लाइक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट, फंक्शंस, डिजाइन एंड टेक्निक्स क्या क्या यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या मेथड है मेजरिंग नेशनल इनकम, उनके फॉर्मूलाज और उनके कंपोनेंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ जो कि पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करता है। लाइक नेचर इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, मेथड, जहाँ पे मेथड और टाइप्स की बात आए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉपुलेशन का अगर हम सेंसस करना चाहते हैं तो क्या क्या मेथड फॉलो करते हैं आपको पता होनी चाहिए। देन पॉपुलेशन सेंसस कब स्टार्ट हुआ था, कितने टाइम्स हो चुका है, ये सारी चीज़ें। और कंप्यूटेशन ऑफ बर्थ, कैसे हम कंप्यूट करते हैं बर्थ, डेथ एंड फर्टिलिटीज एंड रिप्रोडक्शन रेट, ये हम कैसे करते हैं, मेथड क्या होता है और कैसा इसका कैलकुलेशन प्रोसेस है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम चलते हैं थर्ड यूनिट की तरफ, तो थर्ड यूनिट में आपसे क्या पूछता है, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, जहाँ पे मीनिंग इंपॉर्टेंट एंड पर्पज क्या होता है हमारा टाइम सीरीज को एनालिसिस करने का, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, ठीक है। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म
एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या होता है, सीजनल वेरिएशन मेजरमेंट, ये सारे क्या होते हैं, ठीक है, और इनके डिफरेंट मेथड, ठीक है, ये पता होने चाहिए। देन उसके बाद स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में अगर हम बात करें तो उसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, यूटिलिटीज एंड टेक्निक्स, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स पे फोकस करिएगा। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंट्रोल चार्ट बनाते हैं कैसे, और वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट को हम कैसे शो ऑफ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम आते हैं यूनिट 4 पे, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या होता है और उनके यूजेस क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लाइक डेफिनेशंस हो गया, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, ठीक है, ये है। फिर उसके बाद प्राइस क्वांटिटी क्या होता है एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या होता है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, क्या क्या मेथड्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके इंडेक्स नंबर को हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये मेथड आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम बात करें टेस्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, लाइक हमारा ये क्या होता है, WPI एंड CPI, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर एंड बिजनेस फोरकास्टिंग, ठीक है, डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर ये हो गया। फिर आता है हमारा दूसरा टॉपिक जो होता है बिजनेस फोरकास्टिंग में कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड ऑफ, क्या क्या मेथड हम फॉलो करके बिजनेस को फोरकास्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट्स पे जो कि हमारा है इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस में हमारा क्या है, सबसे पहला यूनिट छोटा है जो जिसमें कि पब्लिक इंटरप्राइजेस क्या होता है, उसके रोल्स क्या होते हैं एंड ग्रोथ ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस इन इंडिया, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्या क्या ग्रोथ रहा, क्या क्या कितने परसेंट से, न्यूमेरिक क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अगर हम सेकेंड यूनिट के बारे में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न के बारे में बात करता है, जहाँ पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट के फीचर्स क्या होते हैं, किस एक्ट के अंदर ये सारे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होते हैं, कंपनीज एंड होल्डिंग कंपनीज क्या होती हैं, अदर फॉर्म्स क्या होती है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, होल्डिंग कंपनीज क्या होते हैं, सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है, क्या क्या उनके वो प्रोविजंस होते हैं। देन आते हैं अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो पब्लिक इंटरप्राइजेस बोर्ड क्या होता है, उनके मैनेजमेंट कैसे होते हैं, बोर्ड में कौन कौन से पर्सन्स होते हैं एंड फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, ड्यूटीज़ क्या होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर सेकेंड अगर हम थर्ड यूनिट के बारे में बात करें तो प्राइसिंग इन पब्लिक इंटरप्राइजेस, हम प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हैं पब्लिक इंटरप्राइजेस में और उसके इफिशियंसीज एंड उनके परफॉर्मेंस इवेल्युएशन पे। फिर फाइनेंसिंग ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, अगर हम फाइनेंसिंग उनके सोर्सेज क्या होते हैं फाइनेंस करने का पब्लिक इंटरप्राइजेस को, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होता है, फिर फाइनेंशियल एडवाइजर क्या होता है, इनके रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अगर डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम यूनिट 4 के बारे में बात करें तो अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल आता है पब्लिक इंटरप्राइज में, लाइक पब्लिक अकाउंटेंसी क्या होता है एंड ऑटोनॉमी क्या होता है, ठीक है। फिर अकाउंटेबिलिटी टू पार्लियामेंट, क्या क्या हमारे जो पब्लिक इंटरप्राइजेस होते हैं उनका अकाउंटेबिलिटी क्या होता है पार्लियामेंट की तरफ। देन एनुअल ऑडिट, एनुअल रिपोर्ट एंड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या मतलब होता है, नॉर्मल चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट्स पे जो क्या है एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे प्रोविजंस रिलेटेड टू एक्सपोर्ट ये डिस्कस करता है, ठीक है। तो जिसमें कि हमारे फर्स्ट यूनिट में क्या आते हैं हमारे एक्सपोर्ट प्लानिंग, हम एक्सपोर्ट को अगर हम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या प्लान करते हैं, लाइक हमारा एडॉप्शन होता है, फिर देन स्टैंडर्डाइजेशन होता है, पैकेजिंग, गुड्स को पैकेजिंग करना एंड गेटिंग रेडी फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है। हम क्या करते हैं सबसे पहले ऑर्डर लेते हैं, देन उसको स्टैंडर्डाइजेशन को क्या करते हैं मेंटेन करते हैं, देन पैकेजिंग करते हैं गुड्स का, ठीक है, फिर हम एक्सपोर्ट के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रोसेस में हमें एक्सपोर्ट में ऑर्डर मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद उस ऑर्डर मिलने के बाद हम कॉस्टिंग देखते हैं और प्राइसिंग देखते हैं कितना हमें कॉस्ट लगेगा। देन एक्सपोर्ट का हम डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाने होंगे, ये सारी चीज़ें, लाइक हमारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं और क्या स्टेप्स होते हैं, हमारा एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या होता है अगर कोई भी पर्सन या कंपनी एक्सपोर्ट करना चाह रहा है तो, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें तो मेथड एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट हम करते हैं तो क्या क्या हमारे मेथड हो सकते हैं या क्या क्या टाइप्स ऑफ पेमेंट हो सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। फिर एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, लाइक हमारा प्री शिपमेंट फाइनेंस एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, डिफरेंस क्या होता है एंड क्या क्या सोर्सेज होते हैं, सोर्सेस मीन्स कहाँ से हम फाइनेंसिंग एक्वायर कर सकते हैं, फाइनेंस एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। फिर लाइक हमारा ECCG हो गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्या होता है, इनका कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इनका रोल क्या है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, चेयरपर्सन कितने मेंबर हैं, ठीक है। फिर क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन इन एक्सपोर्ट, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ रिस्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिस्क जो हमारे होते हैं इंपॉर्टेंट है। और कार्गो इंश्योरेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कार्गो लॉस
ठीक है, ये सारी चीज़ें, और इनको टर्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगर ये यूनिट थर्ड की बात करें तो सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम क्लियरेंस रेगुलेशन क्या होता है, लाइक इनके प्रोसीजर्स क्या होते हैं एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग, स्टार ट्रेडिंग एंड सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउसेस, इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इसका जो भी प्रोविजंस है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एंड बेनिफिट, प्रोसीजर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें, एंड पॉलिसीज ऑफ EOU, FTZ, EPJ यूनिट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एंड बेनिफिट इसके, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम यूनिट फोर्थ के बारे में बात करें तो इसमें सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है, लाइक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर इंडिया फॉरेन ट्रेड, लाइक एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्या क्या आपको मिलता है अगर आप फॉरेन ट्रेड करते हैं, लाइक फाइनेंस, नॉन फाइनेंस इंसेंटिव आपको जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स के लिए, देन प्रोसीजर्स क्या होते हैं एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या फॉलो करने होते हैं फॉर अ न्यू सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स, अगर आप क्या कर रहे हैं एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट एंड प्रोविजन है, ये सारी चीज़ें आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये सारे हमारे क्या थे, डिटेल सिलेबस थे NEP BCom 6 सेमेस्टर का। ठीक है, तो बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है, अभी हमने पहला क्लास था ये हमारा, और पहले क्लास में हमारा डिटेल क्या था अबाउट द सिलेबस, ताकि आपको पता चल जाए, आपको ओवरव्यू पता चल जाए कि आपको पढ़ना क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, कितना लेंदी है कितना नहीं है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, हम इजी वे में हम क्लासेस लेंगे, आपको क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो बस जाइए, जैसे हमने प्रोसीजर बताया वैसे आप जाइए, परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम LE अपडेट ऐप। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।